राहुल गांधी दे पाएंगे टक्कर मोदी को? टक्कर देने के लिए कई एक पार्टियां साथ में है ना, अकेले थोड़ी टक्कर दे रही। कई एक पार्टियां साथ में, सारा मिलके गठजोड़ अगर बन जाता है तो कई एक बार ऐसी सरकार बनी है। देवेगौड़ा क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी दे पाएंगे? क्या उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है क्या? एक मोदी को हराने के लिए इतने सारे जुड़े एक साथ, लेकिन फिर भी बिखर रहे हैं। कोई एक साथ जुड़े तो नहीं रहे हैं, कहीं एक साथ वो वही उनका गठबंधन ही एक साथ नहीं है तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। जब गठबंधन ही जुड़ा नहीं है तो कैसे आप? तो सर ऐसा है कि जोड़ने के लिए तो कोशिश की जाती है, जुड़ तो रहा है। कहा जो ममता बनर्जी नहीं है, पंजाब में केजरीवाल नहीं है, वो सब हैं। अभी ऐसा है, अपना अपना उनका उद्देश्य है कि हम कहाँ लड़ रहे, आप कहाँ लड़ रहे, सीट शेयर का मैटर है ना। अब जैसे एकजुट है इंडिया? हाँ जी, जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, वो एकजुट है? एकजुट कहाँ है, वो सब बिखरे हुए हैं। मोदी ही आएगा। ये रैलियों में पैसा बेकार कर रहा है, खर्च कर रहा है। मत करे तो रैली तो भी आएगा ये। राहुल गांधी खर्च कर रहे हैं? राहुल गांधी के कौन खर्च कर रहा है? राहुल मोदी खर्च कर रहे हैं? मोदी का यानी बिना रैली के जीत जाएंगे मोदी? वो चले जाएंगे, वो जोर से चले जाएंगे। जोर और उनका ही सारा हाथ है, वो ही आएंगे। छोड़ो इनको। नहीं यार, रुकेगा, भाग रहा है। हाँ। ऐसा है सर, हर आदमी की अलग अलग भावनाएं हैं। आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। विचार जानने हम आए हैं क्या? हाँ, आपका बिल्कुल सत्य है। मैं कह रहे विकल्प खुला होना चाहिए कि सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, मोदी बदलने चाहिए? हाँ नहीं 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 बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। तरह बदलना चाहिए, बहुत दिन हो गया मोदी को। नहीं बदलनी नहीं चाहिए। मोदी अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी हमेशा यहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी नहीं काम कर रहे बढ़िया? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है कि दीन दुनिया का उसको पता ही नहीं है। मोदी हमेशा रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है राहुल गांधी, जानने निकले। मोदी हमेशा यहीं रहना चाहिए। मोदी रह रहे हैं। मोदी की एज 3 साल के लिए रह गई। मोदी हमेशा कैसे बने रहेंगे? इस संसार में, दुनिया में जो भी आया वो कोई रहा नहीं। मोदी जैसे कोई और आएगा, लेकिन मोदी बनेगा। जैसा तो कहिए गए। नहीं मोदी जैसा कोई और आएगा। योगी आएंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, वो और भी बढ़िया है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी आएगा। नहीं, योगी को तो नाम, अभी योगी का नाम पहले ले लिया था। अभी इलेक्शन में अभी उनको पूछा नहीं। अभी पहले अफवाह उड़ा दी थी कि योगी के बाद मोदी का नंबर, मोदी के बाद योगी का नंबर है। ये पहले चर्चा चली थी, लेकिन अब उनका नाम दबा दिया। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुत बेटर कर रही है। नहीं, बिल्कुल बेकार काम। सब फ्री कर दिया उसने, हर चीज फ्री कर दिया। हाँ, वो एक बताओ, फ्री का क्या मतलब है? अगर उन्हें लेडीज को दिया, लेडीज फ्री, हर चीज में फ्री हो रहा है। कौन आएगा 2024 में? मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल? मोदी भैया, मोदी जी। हम तो मोदी समर्थक हैं। राहुल गांधी इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं तो क्या हो गया? यात्रा कर रहे हैं तो मोदी को कम सरवाई कर रहे हैं? एक बात बताओ, वो कम कर रहे हैं क्या? भैया क्या है, गरीब लोगों को ये दिख रहा बिजली पानी फ्री है, ये नहीं देख रहे कि देश का भट्टा भी बंद रहा है। ये देखो, देश का पूरा भट्टा बांध रखा है। दिल्ली का 50 साल पीछे कर दिया लोगों को। क्या कर रहा है केजरीवाल? अब तो महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे वो। मैं उन महिलाओं में से नहीं जो किसी का हक मार के खाए। जनता का हक मार रहा है ये। हमारा अधिकार जो है, ठीक है, वो दो। क्या बिजली पानी फ्री कर दिया, बस ये फ्री कर दी, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं वाला। भैया देश बचाओ, देश, ठीक है। मोदी को लाओ और देश को बचाओ। केजरीवाल में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो भारत जो यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं उनके साथ। कुछ नहीं है भैया, राहुल गांधी अपने लिए निकाल रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या कर दिया कांग्रेस ने? क्या किया? एक बात बताइए, ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है जो भी कि मोदी ने नहीं किया? मोदी सब कुछ कर रहे हैं और लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो गठबंधन बना, केजरीवाल एक साथ हो गए हैं, राहुल गांधी एक साथ हो गए हैं। कोई बात नहीं, उस गठबंधन से कुछ नहीं फर्क पड़ना भैया। आएगा मोदी, और शेर है मोदी, देश का शेर है, और वही आएगा। बिल्कुल आज दे रहे हैं 5 केजी, वो क्या है? केजरीवाल बिल्कुल बढ़िया बात। हाँ, बस में चले जाओ। 20 सीटिंग है, उसमें सारी औरतें होती है बैठी हुई। आदमी को जगह ही नहीं मिलती। शराब घोटाला किया। शराब घोटाला किया है। क्यों नहीं जा रहे ईडी में केजरीवाल? अगर घोटाला नहीं किया तो ईडी में क्यों जा रहे हैं पूछने के लिए? क्या मतलब? ईडी बुला रही है ना सिर्फ। ईडी का मीनिंग देखो जी, यहाँ तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट जब प्रेशराइज हो
किसी को करती है, कुछ भी कर सकती है, मगर कहना क्या मौका मैं कहूँ कि ईडी या ये जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी तो उसको पकड़ भाई, ये काम है, खत्म। कोर्ट है ना, हैं? कोर्ट है ना, कोर्ट तो है ना देश में। कोर्ट तो अभी आया ही नहीं सामने, कोर्ट कहाँ से हो गया? नहीं कोर्ट तो बुला ही रहा, सीबीआई कोर्ट तो बुला ही रहा, कोर्ट तो बुला ही रहा। ईडी बुला रहा तो क्यों जा रहे हैं? ईडी के सामने क्यों जा रहे हैं? कोर्ट होता है। केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि इस समय इलेक्शन है, कंपेनिंग कर रही है, 2 बंदे तो अंदर करे हुए हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक जैन के ऊपर करा हुआ है, जबकि ना उनके बंदे दिखाते ना कुछ करते हैं। जमानत क्यों नहीं मिल रही है? संजय सिसोदिया को नहीं मिल रही है, सुकन सिंह को नहीं मिल रही, संजय सिंह को नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी उनको जमानत? काम ही ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी जमानत मिलेगी उनको? जमानत क्यों नहीं मिल रही? वो तो देखो जी, बिल पास किया हुआ है उन्होंने, वो किसी पे भी मुकदमा 302 का उनके ऊपर केस है, ये बताओ। ये सिसोदिया के ऊपर किसी के सिसोदिया है, संजय सिंह है, क्यों जमानत क्यों नहीं मिले इनको? जमानत क्यों नहीं मिले इनको? देखो अब इतनी बड़ी बात तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो अब कोई बात ऐसी बात कही कोर्ट है ना सामने, कोर्ट तो है, जमानत क्यों दे रहा कोर्ट? अब आपको ये बात हम कह ही नहीं सकते ओपनली, क्या बोले आप किसी के बारे में जो जिस पार्टी में होता है, आपकी सत्ता है तो आप किसी को दबा दोगे। सत्ता तो है, तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कल सरकार के जो थे एसबीआई के वकील थे, उन्होंने कहा अभी मत दीजिए, हमें टाइम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट नहीं दीजिए, आप दिया, कोर्ट तो है ना आपके सामने। बिल्कुल कोर्ट जाए, जमानत मिल जाएगी। कोर्ट को भी सोच समझ के देने भी ना, बड़े हिसाब किताब से अभी बोलने पे आएंगे। हाँ, अभी टाइम नहीं आया, अभी किसी को कोई इतना बड़ा कल एसबीआई के जो इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा टाइम नहीं है हमारे पास, कोर्ट का नहीं, अभी दीजिए आप। वो तो क्लियर पिक्चर है ना, बॉन्ड की तो क्लियर पिक्चर है। इसमें सत्येंद्र सिंह में क्लियर पिक्चर नहीं है। जब गवर्नमेंट ने बनाया कि बॉन्ड के थ्रू पेमेंट करो, तो सत्येंद्र सिंह में क्लियर पिक्चर नहीं है, सत्येंद्र सिंह में सिसोदिया पिक्चर नहीं है, सत्येंद्र सिंह में सिसोदिया में क्लियर पिक्चर नहीं है। नहीं है, बताइए सर, कोई दिखा दो, आप दिखा दो। कोर्ट नहीं है, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोर्ट है क्यों? कोर्ट पे तो जिरा हो रही है, जमानत क्यों दे रहा कोर्ट? जमानत क्यों दे रहा है? जमानत तो वो तो हमें इतना पता नहीं है, मगर ये पता है कि कानून ऐसा बनाया गया है कि किसी को भी पकड़ो, 302 का केस हो तो बाहर करो, ये तो आप केस अंदर करो ना। ये बताइए, लालू के ऊपर जांच बैठा दी, अखिलेश के ऊपर जांच बैठा दी, राहुल के ऊपर जांच बैठा दी, केजरीवाल के ऊपर जांच बैठा दी, ममता के ऊपर जांच बैठा दी, तो अब बीजेपी के सब कोर्ट है ना भाई, कोर्ट तो है ना आपके ऊपर, साफ बोलो, कोर्ट तो है ना आपके ऊपर, कोर्ट तो है, कोर्ट बिका है, कोर्ट बिका हुआ है, तो मैं ये कोर्ट नहीं बिका है ना। हमको ये जवाब दीजिए, बीजेपी का कोई बंदा घोटाला में है ही नहीं, कोई है ही नहीं है, और वो शरद पवार का भतीजा, 17,000 करोड़ क्यों विपक्ष जो है, विपक्ष कोई निशाना क्यों बनाया जा रहा है? विपक्ष को कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा है, जो भ्रष्ट आचरण करेगा वो निशाने में आ जाएगा। कर्मणो जायते जंतु, कर्म का ही फल पाता है, जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है, तो इसमें विपक्ष और पक्ष की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी दे पाएंगे टक्कर मोदी को? टक्कर देने के लिए कई एक पार्टियां साथ में है ना, अकेले थोड़ी टक्कर दे रही, कई एक पार्टियां साथ में, सारा मिलके गठजोड़ अगर बन जाता है तो कई एक बार ऐसी सरकार बनी है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी दे पाएंगे? क्या उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है क्या? एक मोदी को हराने के लिए इतने सारे जुड़े एक साथ, लेकिन फिर भी बिखर रहे हैं, कोई एक साथ जुड़े तो नहीं रहे हैं, कहीं एक साथ वो वही उनका गठबंधन ही एक साथ नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। जब गठबंधन ही जुड़ा नहीं है तो कैसे आप? तो सर ऐसा है कि जोड़ने के लिए तो कोशिश की जाती है, जुड़ तो रहा है। कहाँ जो ममता बनर्जी नहीं है, पंजाब में केजरीवाल नहीं है, वो सब हैं। अभी ऐसा है, अपना अपना उनका उद्देश्य है कि हम कहाँ लड़ रहे, आप कहाँ लड़ रहे, सीट शेयर का मैटर है ना। अब जैसे एकजुट है इंडिया, हाँ जी, जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, वो एकजुट है? एकजुट कहाँ है, वो सब बिखरे हुए हैं। मोदी ही आएगा, ये रैलियों में पैसा बेकार कर रहा है, खर्च कर रहा है, मत करे तो रैली तो भी आएगा। ये राहुल गांधी खर्च कर रहे हैं, राहुल गांधी के कौन खर्च कर रहा है? राहुल मोदी खर्च कर रहे हैं, मोदी का। यानी बिना रैली के जीत जाएंगे मोदी? वो चले जाएंगे, वो जोर से चले जाएंगे, जोर और उनका ही सारा हाथ है, वो ही आएंगे, छोड़ो इनको। नहीं यार, रुकेगा, भाग रहा है। ऐसा है सर, हर आदमी की अलग अलग भावनाएं हैं, आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, विचार जानने हम आए हैं क्या? हाँ, आपका बिल्कुल सत्य है। मैं कह रहे विकल्प खुला होना चाहिए कि सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, मोदी बदलने चाहिए। हाँ, नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, खतरा बदलना चाहिए, बहुत दिन हो गया मोदी को। नहीं बदलनी नहीं चाहिए। मोदी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी हमेशा यहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी नहीं काम कर रहे बढ़िया? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है कि दीन दुनिया का।
दिन दुनिया को उसको पता ही नहीं है। मोदी हमेशा रहना चाहिए बहुत लग रहा है कि इंडिया गठबंधन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है राहुल गांधी, जानने नहीं, निकले। मोदी हमेशा ही रहना चाहिए। मोदी रह रहे, मोदी की क्या है? मोदी की एज 3 साल के लिए रह गई। मोदी हमेशा कैसे बने रहेंगे? इस संसार में दुनिया में जो भी आया वो कोई रहा नहीं। आएगा मोदी जैसा कोई और आएगा, लेकिन मोदी बनेगा। जैसा मतलब तो कहिए कहीं नहीं, मोदी जैसा कोई और आएगा। योगी आएंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, वो और भी बढ़िया है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी आएगा। नहीं, योगी को तो नाम, अभी योगी का नाम पहले ले लिया था। अभी इलेक्शन में अभी उनको पूछा नहीं। अभी पहले अफवाह उड़ा दी थी कि योगी के बाद मोदी का नंबर, मोदी के बाद योगी का नंबर है। ये पहले चर्चा चली थी, लेकिन अब उनका नाम दबा दिया। अब तो उनको हटाने तक की चर्चा आ रही है कि ये चुनाव के बाद मोदी योगी को हटा दिया जाएगा। वैसे गडकरी जी जो है ना, हाँ, उसकी पोजीशन ज्यादा बेटर है बीजेपी में। आपको ये बताओ, और मगर एक और चीज बताऊंगा, आपको शायद बुरा लग जाए। नहीं, पूरा खिलाफ है। कैसे तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इस समय दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुत बेटर कर रही है। बेटा कर रही है दिल्ली की सरकार। अब ये तो दिल्ली, हम दिल्ली से बाहर के हैं इसलिए ज़्यादा। अब दिल्ली से बाहर क्या? हम लोग दिल्ली के बाद अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं, बिल्कुल बेकार काम। सब फ्री कर दिया उसने, हर चीज फ्री कर दिया। हाँ, वो बहुत एक बताओ, फ्री का क्या मतलब है? अगर उन्होंने लेडीज को दिया, लेडीज फ्री, हर चीज में फ्री हो रहा है। जो अनाज दे रहे हैं 5 kg, वो क्या है? केजरीवाल बिल्कुल बढ़िया बात। हाँ, बस में चले जाओ, 20 सीटिंग है, उसमें सारी औरतें होती है बैठी हुई, आदमी को जगह ही नहीं मिलती। शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया है। क्यों नहीं जा रहे ईडी में केजरीवाल? अगर घोटाला नहीं किया तो ईडी में क्यों नहीं जा रहे हैं पूछने के लिए? क्या मतलब? ईडी बुला रही है ना सिर्फ किराए। ईडी का मीनिंग देखो जी, यहाँ तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जब प्रेशराइज हो किसी को करती है, कुछ भी कर सकती है। मगर कहना क्या मौका मैं कहूँ कि ईडी या ये जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी तो उसको पकड़ भाई, ये काम है, खत्म। कोर्ट है ना, हैं? कोर्ट है ना, कोर्ट तो है ना देश में। कोर्ट तो अभी आया ही नहीं सामने, कोर्ट कहाँ से हो गया? नहीं, कोर्ट तो बुला ही रहा, सीबीआई कोर्ट तो बुला ही रहा, कोर्ट तो बुला ही रहा। ईडी बुला रहा तो क्यों जा रहे हैं? ईडी के सामने क्यों जा रहे हैं? कोर्ट होता है। केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए जा रहे कि इस समय इलेक्शन है, कंपेनिंग कर रही है। 2 बंदे तो अंदर करे हुए हैं, जिनके बारे में ये बोला जाता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक जैन के ऊपर करा हुआ है, जबकि ना उनके बंदे दिखाते ना कुछ करते हैं। जमानत क्यों नहीं मिल रही है? संजय सिसोदिया को नहीं मिल रही है, स्वतंत्र सिंह को नहीं मिल रही, संजय सिंह को नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी उनको जमानत? काम ही ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी जमानत मिलेगी उनको? जमानत क्यों नहीं मिलेगी? वो तो देखो जी, बिल पास किया हुआ है उन्होंने, वो किसी पे भी मुकदमा 302 का उनके ऊपर केस है। ये बताओ, ये सिसोदिया के ऊपर किसी के सिसोदिया है, संजय सिंह है, क्यों जमानत क्यों नहीं मिले इनको? जमानत क्यों नहीं मिले इनको? देखो, अब इतनी बड़ी बात तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो अब कोई बात ऐसी बात कही, कोर्ट है ना सामने, कोर्ट तो है, जमानत क्यों दे रहा कोर्ट? अब आपको ये बात हम कह ही नहीं सकते ओपनली। क्या अच्छा, बोले ये आप बताओ सर, किसी के बारे में जो जिस पार्टी में होता है, आपकी सत्ता है, तो आप किसी को दबा दोगे? सत्ता तो है, तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कल सरकार के जो थे एसबीआई के वकील थे, उन्होंने कहा अभी मत दीजिए, हमें टाइम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट नहीं दीजिए। आप दिया, कोर्ट तो है ना आपके सामने, बिल्कुल कोर्ट जाए, जमानत मिल जाएगी। कोर्ट को भी सोच समझ के कोर्ट भी ना बड़े हिसाब किताब से अभी बोलने पे आएंगे। हाँ, अभी टाइम नहीं आया, अभी किसी को कोई इतना बड़ा कल एसबीआई के जो इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा टाइम नहीं है हमारे पास, कोर्ट का नहीं, अभी दीजिए आप। वो तो क्लियर पिक्चर है ना, बॉन्ड की तो क्लियर पिक्चर है। इसमें सत्येंद्र सिंह में क्लियर पिक्चर नहीं है। जब गवर्नमेंट ने बनाया कि बॉन्ड के थ्रू पेमेंट करो, तो सत्येंद्र सिंह में क्लियर पिक्चर नहीं है, सत्येंद्र सिंह में सिसोदिया पिक्चर नहीं है, सत्येंद्र सिंह में सिसोदिया में क्लियर पिक्चर नहीं है। नहीं है, बताइए सर, कोई दिखा दो, आप दिखा दो। कोर्ट नहीं है, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोर्ट है क्यों? कोर्ट पे तो जिरा हो रही है। जमानत क्यों दे रहा कोर्ट? जमानत क्यों दे रहा? जमानत तो वो तो हमें इतना पता नहीं है, मगर ये पता है कि कानून ऐसा बनाया गया है कि किसी को भी पकड़ो, 302 का केस हो तो बाहर करो। ये तो आप केस अंदर करो ना। ये बताइए, लालू के ऊपर जांच बैठा दी, अखिलेश के ऊपर जांच बैठा दी, राहुल के ऊपर जांच बैठा दी, केजरीवाल के ऊपर जांच बैठा दी, ममता के ऊपर जांच बैठा दी, तो अब बीजेपी के सब कोर्ट है ना भाई, कोर्ट तो है ना आपके ऊपर, साफ साफ बोलो, कोर्ट तो है ना आपके ऊपर, कोर्ट तो है, कोर्ट बिका है, कोर्ट बिका हुआ है। तो मैं ये कोर्ट नहीं बिका है ना, हमको ये जवाब दीजिए, बीजेपी का कोई बंदा घोटाला में है ही नहीं, कोई है ही नहीं है। और वो शरद पवार का भतीजा, कोर्ट 17,000 करोड़। क्यों विपक्ष जो है, विपक्ष कोई निशाना क्यों बनाया जा रहा है? विपक्ष को कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा है। जो भ्रष्ट आचरण करेगा वो निशाने में आ जाएगा। कर्मणो जायते जंतु, कर्म का ही फल पाता है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है।
तो इसमें विपक्ष और पक्ष की कोई बात नहीं है। नोट तो इन्हीं के से निकल रही है ना, नोट तो बिल्कुल। निकल रही है विपक्ष के यहाँ से ना। हाँ, जिसके पास भी निकलेगा वही जाएगा जेल। पैसा तो कांग्रेस के सांसद के निकल रहा है, 360 करोड़ रुपए निकल रहा है। तो बीजेपी पे जांच कहाँ बीजेपी जांच बैठेगी जब निकलाएगा। ईडी सही काम कर रही है। हैं? मैं किसी जो बंदा ऑफिशियली आए, चाहे गवर्नमेंट में आप भी हो, तो मैं आपको क्यों क्रिटिसाइज करूंगा? हाँ। आपको तो जिम्मेवारी दी हुई है। हम तो यही कहेंगे आप सही कर रहे हो। ईडी से काम कर रही आपके है। अंदर ईडी काम अपनी जगह पे सही कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा जो गलत है वो गलत है। दूध पे होगा ईडी का। अभी हैं? पीए के ऊपर है। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की पार्टी में सब दूध के दुले हुए हैं क्या? उनमें से एक बंदा भी चला जाता तो मुझे ये तसल्ली थी जो अच्छा कर रही है। हम अपने ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष पे कार्रवाई और कहा जाए कि जो वॉशिंग मशीन आती है बीजेपी में वो सब साफ हो जाते हैं, ऐसा क्या है? कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन रखा है बीजेपी ने, आया जो सब धुल गया, साफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में हमेशा ऑप्शन ओपन रहते हैं। जो लोग विरोध में हैं, अगर वो सत्ता पक्ष में आते हैं तो सत्ता पक्ष का लाभ मिलता है उनको, लेकिन ऐसी वॉशिंग मशीन वाली कोई बात नहीं है। जो जहाँ केस में फंसेगा अंदर जाएगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी में है कुछ परिपक्व हो गए हैं जो टक्कर दे सकते हैं मोदी को? वो तो अभी तक उनके सारे जितने भी बोलते हैं जगह जगह, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैच्योरिटी आई है। अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मोदी के सामने तो नहीं खड़े हो सकते। इन्होंने मोदी को हराने के लिए गठबंधन बनाया था इंडिया नाम से, तो ममता बनर्जी अलग हो गई हैं और बहुत सारे नेता अलग हो गए हैं, नीतीश कुमार अलग हो गए। लेकिन क्या ये जो गठबंधन जो है, जो टुकड़े में है, अखिलेश हैं, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, तो मजबूत हुए हैं, कुछ होगा टक्कर? अभी तो इलेक्शन होते होते तक तो अभी और भी बिगड़ सकते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वो लोग कुछ कर पाएंगे। उनके कुछ जगह देखिए जहाँ पे जीतने की वो है, उतनी जगह तो सीट्स तो ले लेंगे, लेकिन मोदी के बराबर तो नहीं आ पाएंगे। राहुल कैसे नेता है? राहुल तो अभी बहुत कमजोर नेता है, उनके सामने अभी वक्त लगेगा उनको, भी बहुत वक्त लगेगा, मैच्योर होने में वक्त लगेगा। बिल्कुल। कह रहे हैं कि जब आपके यहाँ मैच्योर नेता नहीं है राहुल गांधी, तो फिर कैसे आप टक्कर देंगे मोदी को? क्यों नहीं है? वो कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं। पब्लिक देगी ना। हाँ, वोट तो पब्लिक देगी तो बैठेगा वो। मन में क्या है? जब हम वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, सारी पार्टियां मिलके आएगी, अखिलेश भी आएगा, तेजस्वी भी आएगा, सारे मिलके आएंगे। जब बहुमत में आएंगे तो क्यों नहीं बैठेंगे? मुझे एक चीज बताओ, उठा देंगे ऊपर। नहीं, मुझे ये बताओ, चंडीगढ़ में 14 से पहले मोदी जो यहाँ कुछ हुआ है, और वो सरदार जी ऐसे पकड़ के ऐसे बैठा रहे हैं, आ जाओ हैं, तो मेयर के इलेक्शन में तो क्यों हुआ? फिर दूसरे दिन उनके 3 बंदे खरीद लिए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने करा कि भाई हम कोई भी चीज पहले उनके बाद तो ईवीएम्स को हटा करके बैलेट पेपर बॉक्स की मांग की जा रही है। हाँ, तो बैलेट पेपर तो होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर चंडीगढ़ हाल नहीं होगा हर जगह? चंडीगढ़ वाला हाल हर जगह नहीं? चंडीगढ़ वाला हाल कुछ नहीं होगा, हो चाहे ना होए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। आप ये बताओ ना, एक बैलेट बॉक्स की मांग हो रही है कि बैलेट बॉक्स से चुनाव किया जाए, ईवीएम से ना हो। हैं अभी चंडीगढ़ उदाहरण खुद दे रहे हैं कि चंडीगढ़ में मामला गड़बड़ हुआ बैलेट बॉक्स वैसे, तो जहां मामला गड़बड़ हुआ फिर उसकी मांग क्यों हो रही है? ये तो सब राजनीतिक ओरिएंटेड होता है। ईवीएम टेक्निकल है और ये टेक्निकली पूरे भारत में चल रहा है। विपक्ष की भी सरकारें हिमाचल में बनी, कर्नाटक में बनी, तो ईवीएम कोई इशू नहीं है। ये तो खाली एक जिसको कहते हैं कि चर्चा में आने के लिए लोग उछालते रहते हैं। बोले क्या कुछ? ईवीएम से चुनाव कराना ठीक है? नो कमेंट्स। आपसे एक बात देते हैं, सीए लागू किया गया है, आम चुनाव होते सीए लागू किया गया, कैसे देखते हैं? सीए अच्छी चीज़ है, जो कि हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं या हमारे अन्य लोग हैं विदेशों में प्रताड़ित किए गए और वहाँ पर उनको अत्याचार किया गया, भागने को मजबूर होना पड़ा, तो भारत शरण दे रहा है। ये तो हमेशा से हमारी इतिहास रहा है। यहाँ हर संस्कृति को शरण दी गई, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का आया, उसको भारत में ही शरण मिली। और आज भी भारत में सारे धर्म हैं, सारे मजहब हैं, सारे तीर्थ हैं, सारे मंदिर हैं, सारे मस्जिद हैं, सारी चर्च हैं, और भी अन्य लोगों के गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब कुछ यहाँ पर है। कौन आएगा 2024 में? मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल? मोदी भैया, मोदी जी। हम तो मोदी समर्थक हैं। राहुल गांधी इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हो गया? यात्रा कर रहे हैं तो मोदी को कम सरवाई कर रहे हैं। एक बात बताओ, वो कम कर रहे हैं क्या? भैया क्या है, गरीब लोगों को ये दिख रहा बिजली पानी फ्री है, ये नहीं देख रहे कि देश का भट्टा भी मंद रहा है।
ये देखो देश का पूरा भट्टा बांध रखा है दिल्ली का। 50 साल पीछे कर दिया लोगों को। क्या कर रहा है केजरीवाल? अब तो महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे वो। मैं उन महिलाओं में से नहीं जो किसी का हक मार के खाए। जनता का हक मार रहा है ये। हमारा अधिकार जो है, ठीक है, वो दो। क्या बिजली पानी फ्री कर दिया, बस ये फ्री कर दी, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं वाला भैया। देश बचाओ, देश बचाओ देश, ठीक है। मोदी को लाओ और देश को बचाओ। केजरीवाल में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो बाहर जो यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं उनके साथ। कुछ नहीं है भैया, राहुल गांधी अपने लिए निकाल रहे हैं। क्या करा है? क्या कर दिया कांग्रेस ने? क्या किया? एक बात बताइए, ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है? जो भी किया मोदी ने नहीं किया। मोदी सब कुछ कर रहे हैं और लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो गठबंधन बना केजरीवाल एक साथ हो गए हैं, राहुल गांधी एक साथ हो गए हैं, कोई बात नहीं, उस गठबंधन से कुछ नहीं फर्क पड़ना भैया। आएगा मोदी, और शेर है मोदी, देश का शेर है, और वही आएगा। आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न में ये जो प्रश्न किया गया है, ये प्रश्न कोई मायने नहीं रखता है कि कौन आएगा। ये सर्वविदित है और लोकमान्य है कि मोदी ही आएगा। सवाल अब आने जाने का नहीं, सवाल यह कि कितना आएगा, 400 पार आएगा या नहीं आएगा। ओनली थिंग इज़ दैट। बाकी कौन आएगा ये आप किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। देयर इज़ नो विकल्प, नो अल्टरनेटिव। तो मोदी नहीं आना है। खाली यह है कि अब कितने सीट के साथ आना है, बस इतना ही प्रश्न हो सकता है। यानी हार जीत में बात नहीं हो रही, बात हो रही है 400 कैसे आएगा। हाँ, 400 के बारे में थोड़ा सा गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि देश हमारा जातिवाद में जकड़ा हुआ है और क्षेत्रीयवाद में जकड़ा हुआ है। तो उस चीज़ से उठकर कैसे राष्ट्रीय भावना के साथ वोटिंग पैटर्न होगा, ये एक विचार करने का विषय है। लेकिन 400 न भी आया तो 400 के करीब तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं है। देश में राष्ट्रीय भावना जन्म ले रही है, लगता है आपको? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय भावना भी दे रही है, राष्ट्रीय कार्य भी हो रहे हैं और राष्ट्रीय विकास भी हो रहा है। और उसका परिणाम यह है कि जन जन में मोदी की लोकप्रियता, देश में नहीं विदेशों में भी, विदेशों में भारतीयों में नहीं, विदेशी लोगों में भी। आप पाकिस्तान का रेडियो टीवी सुनिए, वहाँ लोग कहते हैं मोदी जैसा नेता हमें मिल जाता तो हम उसको सिर आँखों में बैठा के रखते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ साफ है, कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या इस बार जो बाहर जो यात्रा कर रहे हैं वो टक्कर दे पाएंगे मोदी को? वो तो बहुत मुश्किल है कि वो दे पाए टक्कर, क्योंकि मोदी के सामने तो कोई नहीं टिक सकता है।